हेलो एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कि हमें नाम से दिखाई दे रहा है कि एड यानी जोड़ते हैं, वर्ब यानी वर्ब के लिए कुछ मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब किन्हें कहते हैं? मॉडिफाइंग वर्ड्स को कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि जो एडवर्ब है वो केवल वर्ब यानी क्रिया तक ही सीमित न रहकर बाकी प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब सभी को वो क्वालिफाई करता है। कई बार कई बुक्स में या कई वीडियो में भी मैंने देखा है, ये कहते हैं कि भाई जो एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को भी क्वालिफाई करती हैं। कहने का मतलब ये है, एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। इन सभी को एडवर्ब्स क्या करते हैं? उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, उनके बारे में कुछ वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्पीक्स फ्रेंच फ्रीक्वेंटली। ही स्पीक्स, यहाँ पर स्पीक्स क्या है? वर्ब है। वो कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। तो यहाँ पर ये जो एडवर्ब है हमारी किसको क्वालिफाई कर रही है? ये हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिया इज वेरी सिंसियर। रिया क्या है? सिंसियर है। सिंसियर क्या है? एडजेक्टिव है। सिंसियर तो है लेकिन कैसा? बहुत ज्यादा, वेरी। तो वेरी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वेंट देयर क्वाइट क्वाइटली। वो वहां चलेगी कैसे? बिल्कुल चुपचाप। क्वाइट ये क्या है? एडवर्ब है और एडवर्ब को ही क्या क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पर एडवर्ब, यानी ये अपने आप को भी क्या करता है? मॉडिफाई करता है। A crow flew just over my head. एक कौवा बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से उड़ा। फ्लू, जस्ट क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है और ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ये जस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, द ट्रेन लेफ्ट जस्ट बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे तो उससे पहले क्या हुआ? ट्रेन वहां से जा चुकी थी। तो जस्ट यहाँ पर एडवर्ब है और जो बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच द स्टेशन, ये क्या हो गया? हमारा कंजक्शन हो गया। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रखा है। तो यहाँ पर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये कंजक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा था कि एडवर्ब केवल इन सब को ना करके नाउन और प्रोनाउन को भी करता है, तो वो देखिए कैसे। ओनली रानी कैन डू दिस सम। रानी क्या है? यहाँ पर नाउन है। नाउन कैसी है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को केवल रानी ही है जो इस काम को कर सकती है। जो ये ओनली है ये क्या है? एडजेक्टिव है। एम्फेसाइज कर रहा है रानी के ऊपर, केवल रानी ही इस काम को कर सकती है। तो यहाँ पर इसने किसको क्वालिफाई किया या किसको मॉडिफाई किया है? इसने नाउन को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इवन ही केम लेट। जब कोई पार्टी होती है या कोई घर में फंक्शन हो रखा होता, हम कहते हैं कि सब टाइम पे आ गया, वो लेट आ गया। अरे यहाँ तक कि उसका भाई भी लेट आया था। किसी एक स्पेशल पर्सन पर जब फोकस डालने के लिए हम कहते हैं इवन ही केम लेट, खुद की पार्टी में, उसके घर में पार्टी थी और वो खुद लेट आया, यानी एक पर्सन के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो इवन ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? इवन, यानी इसने किसको भी मॉडिफाई कर दिया भाई? प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब ने। एट लीस्ट यू शुड नॉट गो देयर। अब यू तो हो गया प्रोनाउन, हमें पता है। शुड हो गया मॉडल। लेकिन अब ये बात देखो, यू से पहले एट लीस्ट आया है, तो ये एट लीस्ट क्या है? पेपर में अंडरलाइन करके पूछ लें, ये क्या है भाई? प्रोनाउन से पहले आ गया, ये क्या होगी? हमारी एडवर्ब होगी। एटलीस्ट यू शुड नॉट गो देयर, कम से कम
तुम्हें तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की। 4 तरह के एडवर्ब्स होती हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और फोकस एडवर्ब्स। जो हमारे जितने भी तरह के एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, ये सारे के सारे जो काइंड्स हैं ये हमारे सिंपल एडवर्ब्स के अंदर हम ले लेते हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैनर, मैनर क्या होता है, ढंग या रीति, किसी काम को कैसे करना है। क्वेश्चन कीजिए यहाँ पर हाउ, जब आपको आंसर मिले तो वहां पर होगा मैनर। एक और, हम जब छोटे बच्चे थे तो मैम हमें क्या सिखाती थी, हमारी मैम, कि किसी भी शब्द के पीछे, वर्ड के पीछे अगर एलवाई लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। तो ये जो एडवर्ब होती है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। जिस वर्ड के पीछे एलवाई लगा होता है हम तुरंत पहचान लेते हैं एलवाई है, ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां पर आपको क्वेश्चन करना है हाउ, क्वेश्चन कैसे हुआ है, बहुत स्लोली हुआ है, बहुत फास्टली हुआ है, बहुत रूडली हुआ है, बहुत लाउडली है या फास्टली है। जैसे मैनर ढंग, शी वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलती है, चलती तो है पर कैसे, धीरे धीरे चलती है। वर्ब को इसने क्या कर दिया है, क्वालिफाई मॉडिफाई किया है। तो मैनर यानी ढंग, अगर आपको निकालना है कि कैसे निकाले भाई, हम अंडरलाइन करके पूछ लिया स्लोली, ये कौन सी एडवर्ब है, तो देखो वो चल रही है, कैसे चल रही है, क्वेश्चन करो हाउ, कैसे चली, धीरे धीरे चली। ही स्पीक्स लाउडली, वो बोला, ही स्पीक्स वो बोला, कैसे, लाउडली, जोर से बोला। क्वेश्चन करो हाउ, उसका आंसर आपको मिल जाए स्लोली, फास्टली, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम यानी समय, समय क्वेश्चन कीजिए यहाँ पर व्हेन, कोई काम कब हो रहा है, यहां पर था कोई काम कैसे हो रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर में, एडवर्ब ऑफ टाइम में है कोई काम कब हो रहा है। जैसे दिस मूवी इज कमिंग सून, दिस मूवी इज कमिंग सून, ये मूवी जल्दी आ रही है, ये मूवी आ रही है, क्वेश्चन करो कब आ रही है, सून यानी जल्दी आ रही है। यहां पर ये क्या हो गई, हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। कौन से वर्ड्स है जो एडवर्ब ऑफ टाइम को रिलेट करते हैं, कोई काम कब हो रहा है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, रिसेंटली, लेटली, इस तरह के जो भी वर्ड्स है हमारे जो टाइम से रिलेटेड हैं वो क्या आ जाएंगे, वो यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम्स में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हेन, कोई काम कब हो रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस तो क्वेश्चन कीजिए वेयर, क्योंकि जगह है कि ये काम या ये एक्शन कब हो रहा है, कब यानी समय का, और कहाँ हो रहा है यानी प्लेस का। कहाँ हो रहा है, इन यानी अंदर हो रहा है, आउट यानी बाहर हो रहा, अप डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर, इनडोर, हेयर, देयर, वेयर, एवरीवेयर, समवेयर। तो यहाँ पर ये कौन से आ जाएंगे, हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो कम इन, यू शुड गो आउटसाइड या यू शुड प्ले आउटसाइड, तुम्हें बाहर खेलना चाहिए। आउटसाइड क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो क्वेश्चन क्या करेंगे, वेयर, कोई काम कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कई बुक्स में ये अलग अलग दे रखा होता है फ्रीक्वेंसी या नंबर, लेकिन मैंने इसको साथ में ही दे दिया, क्योंकि ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। एक बार, नंबर में भी यही होता है कि एक बार हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकेंडली हुआ, वंस हुआ, नेवर हुआ, अगो हुआ, या फिर
फ्रीक्वेंसी का भी मतलब यही होता है कि ऑफन हो रहा है ये काम, बार बार हो रहा है, सेल्डम हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, रेयरली हो रहा है, कभी कभार ही हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी और नंबर दोनों ये एक ही होते हैं। जैसे ही कम्स हेयर यूजुअली या ही कम्स हेयर रेयरली, वो यहाँ कभी कभार ही आता है या वो यहाँ अक्सर ही आता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी या नंबर है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या करेंगे, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, यानी वो यहाँ कितनी बार आता है, हमेशा आता है, कभी कभार आता है। तो फ्रीक्वेंसी या नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हाउ मैनी टाइम्स। नेक्स्ट है डिग्री या क्वांटिटी। डिग्री का या क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी मात्रा में, डिग्री यानी कितने लेवल तक। जैसे मैं कहूं कि कोई जो मैंगो है वो कितना पका है, तो मैं कहती हूँ इट इज ऑलमोस्ट राइप, इट इज ऑलमोस्ट राइप, ये लगभग पक गया है। तो ये पक तो गया है पर ऑलमोस्ट यानी लगभग, मेरा अंदाजा ये है। तो ये जो क्या हो गया, मैंने डिग्री में बारे में बात कही है। अब एग्जैक्ट डिग्री 180 डिग्री, 2 डिग्री या 3%, 4% तो हम नहीं बता सकते, पर देखकर ये बता सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत ये पका है या थोड़ा बहुत कच्चा है। इट इज ऑलमोस्ट राइप। लेकिन मेरा एक और फ्रेंड है जो मेरे पास खड़ा और वो कहता है कि ना ना ये तो बिल्कुल कच्चा है, तो वो क्या कहेगा, इट इज एब्सोल्यूटली और क्वाइट अनराइप। लेकिन वो कहता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही कच्चा है, एब्सोल्यूटली या क्वाइट, वो कहेगा कि ये तो बिल्कुल ही कच्चा है, ठीक है। और एक और कहता है, वो ये कहता है कि इट इज कंप्लीटली रॉ, कि भाई मुझे तो ये बिल्कुल ही कच्चा दिख रहा है, तुम्हें बिल्कुल दिख रहा है, मुझे नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल कच्चा दिख रहा है, ये बिल्कुल खट्टा है। तो उसकी किस बारे में बात कर रहे हैं, उसकी पकने की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगी, डिग्री या क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट होता है रीजन। इसके लिए क्वेश्चन करेंगे व्हाई। मैंने इस जॉब को छोड़ दिया, तो आई देयरफॉर लेफ्ट दिस जॉब, इसीलिए मैंने इस जॉब को छोड़ दिया। कौन सा वर्ड आया, देयरफॉर। रीजन बता रहे हैं, मैंने छोड़ा है तो देयरफॉर। आई hence detached him from this project, मैंने इस प्रोजेक्ट से उसको डिटैच कर दिया, उसको हटा दिया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो वर्ड है hence। तो रीजन के लिए कौन से वर्ड है, hence, thence, therefore, रीजन बता रहे हैं इसमें। यहाँ जो लास्ट इसकी काइंड बच गई वो है एफर्मेशन और नेगेशन। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, एफर्मेशन क्या होता है, जब किसी चीज के बारे में आप स्वीकृति दे रहे हो कि क्या आप इस सम को कर सकते हो, कैन यू डू दिस सम, तो आप कहोगे यस आई कैन डू दिस। तो एफर्मेशन में कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे यस, सर्टेनली, श्योरली, प्रोबेबली, इस तरह के जो प्रोबेबली, जो इस तरह के वर्ड्स हैं, आई सर्टेनली कैन डू दिस सम, तो अफर्मेटिव है। ही इज प्रोबेबली अलाइव, वो शायद जिंदा है, अफर्मेशन की बात हो रही है। लेकिन नेगेशन, नेगेशन में कौन से वर्ड जाते हैं, नो, नॉट, नेवर। जैसे आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहां पर ये जो नॉट है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ठीक है। सिंपल एडवर्ब्स करने के बाद अब बारी आती है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की। सिंपल एडवर्ब्स में हमने देखा था कि कोई काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस मैनर से हो रहा है और कितनी बार हो रहा है। सेम वही क्वेश्चन हमारा इंटेरोगेटिव में आ जाएगा कि कोई काम कब हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब आओगे। व्हेन विल यू, व्हेन किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। तो टाइम के बारे में पूछ रहा है, आप कब वापस आओगे, रिटर्न, एन नहीं लगा है यहाँ पर।
इंटेरोगेटिव एडवर्ब में व्हेन विल यू रिटर्न, यहाँ पर ये टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेशन एडवर्ब। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, यानी यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, प्लेस के बारे में, आप कौन सी जगह पर रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। हाउ मेनी बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज, कितने बॉयज प्रेजेंट थे उस क्लास में, तो ये कौन सी आ जाएगी हमारी, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने लड़के थे। हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो, या हाउ डिड यू मैनेज दिस, तुम कैसे इस सब को मैनेज कर लेते हो, यानी किस बारे में पूछ रहा है, वो मैनर के बारे में पूछ रहा है, ढंग के बारे में, किस तरह से तुम इसको मैनेज कर लेते हो, या आज तुम कैसे हो। हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस पीसी, अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए उसे कितना पे करना पड़ा, हाउ मच, तो ये किसकी बात कर रहा है भाई, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की बात यहाँ पर कर रहा है। एंड द लास्ट इज वेयर, वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम लेट क्यों हो गए थे, तो ये उसका रीजन पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिया हो और ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये एडवर्ब कौन सी है, या फिर एडवर्ब इंटेरोगेटिव एडवर्ब है या नहीं है, तो आप क्वेश्चन कीजिए। जैसे यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, कहीं पर प्लेस की होगी, कहीं पर नंबर या फ्रीक्वेंसी की होगी, कहीं पर मैनर की बात होगी, तो ये सारा क्या आ जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। अब यही जो वर्ड्स हैं, कौन से, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के शुरू में ना होकर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि योजक की तरह काम करते हैं। कंजक्शन नहीं है, लेकिन दो नाउन को ये आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, ये किसी जगह के बारे में बात कर रहा है। द किंग लिव्ड, जहां पर राजा रहता था। प्लेस भी क्या है, नाउन है, किंग भी क्या है, नाउन है। तो जो दो नाउन के बीच में कंजक्शन का काम करता है, वहां पर क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है। दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, ये वो जगह है जहां पर राजा रहता था, यानी किसकी बात हो रही है, ये प्लेस की बात हो रही है। सिंपल एडवर्ब करेंगे, वहां पर भी वही चीज है, पर्सन, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, रीजन के बारे में। क्वेश्चन करते हैं तब भी वही पूछेंगे, और जब रिलेटिव एडवर्ब है तभी भी वही पूछते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट नो वेयर ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है, या वेयर विल ही गो, वो कहाँ जाएगा। तो व्हेन ही विल गो, वो कब जाएगा, कब आएगा। तो व्हेन यानी किससे रिलेटेड हो गया, ये हमारा टाइम से रिलेटेड हो गया, समय के बारे में वो बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द रीजन व्हाई शी वाज लेट, यही वो कारण है इसलिए वो लेट हो गई। क्या बताया उसने, रीजन बताया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, जिसमें व्हाई पूछा है। नेक्स्ट इज ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, अब यहाँ पर वो जानता है मैनर, कि कैसे उस कार को चलाना है, तो हाउ आ गया यहाँ पर मैनर। तो रिलेटिव एडवर्ब में जब वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, इस तरह के वर्ड दो नाउन के बीच में एक कंजक्शन का काम करते हैं, तो वहां पर होती है रिलेटिव एडवर्ब। इसके बाद हमारी फोकस एडवर्ब। जो फोकस एडवर्ब है हमारी, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ओनली, एटलीस्ट, इवन, जो सेंटेंस मैंने शुरू में ही आपको करवा दिए थे कि ये नाउन या प्रोनाउन को एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है, तो इसके एग्जाम्पल ये वही है जो पहली स्लाइड में थे। कौन से, ओनली। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, ओनली शी सा दैट मूवी, केवल उसी ने वो मूवी देखी है। तो फोकस कर रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है किसके ऊपर, उसके ऊपर। ये वो क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के ऊपर फोकस किया किसने, ओनली ने। तो ये होगी हमारी एडवर्ब ऑफ फोकस, यानी एम्फेसाइज किया। ओनली हमारा एडवर्ब है, शी प्रोनाउन है, केवल वही है जिसने मूवी देखी है।
तो ओनली शी सॉ द मूवी। एटलीस्ट यू शुड दिस वर्क, कम से कम तुम्हें तो ये काम करना चाहिए। एटलीस्ट यू, कम से कम तुम्हें। नाउन पे या प्रोनाउन पे फोकस करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, फोकस प्रोनाउन बोलेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे एडजेक्टिव में भी होते हैं और एडवर्ब में भी होते हैं, उनका कंफ्यूजन होता है। कुछ एडवर्ब ऐसी हैं जो प्रीपोजिशन भी हैं, तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 2 मिनट में हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। पेपर में अगर आ जाता है तो हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। जैसे एडवर्ब्स है शी स्लीप्स अर्ली, वो सो जाती है कैसे, जल्दी, जल्दी सो जाती है। वो उसका मैनर बता रहे हैं कि भाई वो जल्दी से सो जाती है। कब सो जाती है, टाइम पूछ रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। जल्दी सोती है, लेट सोती है, तो वो जल्दी सो जाती है। लेकिन जब यही वर्ड अर्ली हमारा एडजेक्टिव में आता है तो कैसे यूज होगा, कम बाय एन अर्ली बस। हमें ये पता है अर्ली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले या नाउन के बाद, यानी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर है कम बाय एन अर्ली बस, जो जल्दी बस आती है तुम उसमें आ जाना। तो यहाँ पर अर्ली किसकी क्वालिटी बता रहा है भाई, बस की क्वालिटी बता रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड, वो काम तो कैसा कर रहा है, हार्ड कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कौन सा वर्ड, हार्ड कर रहा है। वर्क करो कैसे, हार्ड, हार्ड या हार्डली, दोनों ही एडवर्ब होंगे। लेकिन दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक, कि ये जो बहुत मुश्किल काम है, नट तो है कैसा, हार्ड है, तो ये नाउन है और नाउन के लिए जो हार्ड वर्ड है ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया है। लास्ट सेंटेंस देखिए, अ रैबिट रन्स फास्ट, एक रैबिट जो है दौड़ता है, दौड़ता है कैसे, फास्ट। दौड़ना क्या है, वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई कौन कर रहा है भाई, फास्ट है। तो फास्ट हो या फास्टली हो, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। यहां पर देखिए, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन तो है, ट्रेन क्या है, नाउन है, और एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा, फास्ट। ट्रेन तो है कैसी है, फास्ट है, दिस इज अ फास्ट ट्रेन। इसी तरह से कुछ वर्ड हैं जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन की तरह होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, पास में है, बीच में है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, कहाँ पर है, उसकी पोजीशन के बारे में बताएंगे। और एडवर्ब का तो हम देख चुके हैं, ये टाइम और प्लेस के बारे में बताता है। जैसे एक वर्ब है इन, यहां पर भी इन है और यहां पर भी इन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखिए। द टीचर हैज कम इन, टीचर आ गए, कहां पर, अंदर। कम है वर्ब और इन है प्लेस, यानी अंदर आ गए हैं। कहां आ गए हैं, अंदर आ गए हैं। इन है प्लेस, तो वर्ब के लिए यूज हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए, द टीचर इज, टीचर है कहां पर, इन द क्लास, क्लास में है। तो क्लास जो है हमारी ये क्या है भाई, नाउन है, और उस जगह के बारे में बता रहा है कि इन द क्लास, उस क्लास में है। तो वर्ब आपको फाइंड आउट करने हैं वर्ड, कि ये जो वर्ब के बाद आया है या ये नाउन से पहले या नाउन के बाद आया है। एक और एग्जांपल देखिए, शी केम सून आफ्टर, वो आ गई, सून आफ्टर, यहां पर आफ्टर देखिए, वो जल्दी ही आ गई, थोड़ी ही देर में आ गई, थोड़ी देर के बाद आ गई। सून आफ्टर, आफ्टर यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन शी रैन आफ्टर अ कैट, वो एक बिल्ली के पीछे दौड़ी। रैन आफ्टर अपने आप में ही ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। रैन आफ्टर होता है दौड़ना, दौड़ी किसके पीछे, अ कैट, एक बिल्ली के पीछे। कैट क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन। तो शी रैन आफ्टर अ कैट, वो एक बिल्ली के पीछे दौड़ी, बता रहे हैं ना पोजीशन, नाउन के पीछे दौड़ी। यहां पर सून आफ्टर का मतलब है टाइम से रिलेटेड है, कि वो थोड़ी ही देर में आ जाए, थोड़ी देर बाद आ गई। ही लेफ्ट मी बिहाइंड, उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। ही लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया, कहाँ, पीछे। और यहां पर देखिए, द गर्ल वेंट बिहाइंड द डोर, और जो लड़की थी वो कहाँ चली गई, बिहाइंड द डोर। डोर क्या है, नाउन है, दरवाजे के पीछे चली गई है।
लेकिन यहाँ पर लेफ्ट वर्ब है और वर्ब के लिए है। तो इस तरह से हम आसानी से देख सकते हैं कि वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब है, यहाँ पर हमने देखा है। और प्रीपोजिशन में क्या आ जाता है, वो किसी प्लेस के बारे में बता रहा है, उसकी पोजीशन के बारे में कि वो चीज कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे थी। आफ्टर अ कैट, एक कैट के पीछे थी। इन द क्लास, क्लास के अंदर थी। तो ये सारी हमारी एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में डिफरेंस है। मैंने कोशिश की है कि इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको एडवर्ब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, प्लीज डू लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।